द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खासकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचने वाले सिर्फ और सिर्फ संघी मानसिकता के लोग ही नहीं है, पुलिस भी कमोबेश इसी काम में लगी हुई है। तभी तो अदालत से पुलिस को फटकार लगती है। एक खबर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां पर एक गरीब मुसलमान लड़के को फंसाया गया, उसे जेल में डाला गया। अदालत के पास पेश करने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थी और बाद में अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द उस लड़के को रिहा करो और साथ ही साथ पुलिस पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का है। अब इससे आप समझ सकते हैं, सिर्फ कट्टरपंथी सोच वाले संघी मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी में या समाज में नहीं घूम रहे। प्रशासन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सच्चाई को सामने रखने की, इंसाफ दिलाने की, ऐसे तमाम लोग भी इसमें भरे पड़े हैं जो मुसलमानों से शायद चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। तभी तो अब इन पुलिस वालों पर मुकदमा चलेगा जिन्होंने इस गरीब लड़के को फंसाने की कोशिश की। एक ट्वीट देखिए, जर्नो मिरर का ट्वीट है। इसमें जानकारी दी गई है कि कैसे पूरा खेल रचा गया, वो बताएंगे। पहले ट्वीट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गरीब मुसलमान को नशीले पदार्थ की तस्करी में फंसाया। सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने रिहा किया। पुलिस कर्मियों पर चलेगा मुकदमा। अब खबर में आते हैं। खबर में पूरी जानकारी दी गई है, कैसे यह सब खेल रचा गया और क्यों बार बार मुसलमान को ही टारगेट किया जाता है। ये पुलिस वालों की सोच क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद संघी मानसिकता वाली हो गई है? किसके इशारे पर जानबूझकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है? इस खबर में देखेंगे। कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जब से यह पता चला है कि पुलिस ने उस बेचारे मुसलमान लड़के को फंसाया, गिरफ्तार किया और अदालत के पास पेश करने के लिए इन पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं था। जर्नो मिरर ने जो खबर लिखी है, शुरुआत में ही देखिए। हर कोई आसानी से इस बिंदु को समझ पाता है कि हमारे देश में नफरत की खेती करने वाले कैसे मुसलमानों को टारगेट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पर अक्सर बेकसूर लोगों को फंसाने का आरोप लगता रहता है। कभी आतंकवाद के नाम पर तो कभी दंगों के आरोप में बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का है, जहां पर पुलिस ने एक गरीब मुस्लिम युवक को नशीले पदार्थ की तस्करी के झूठे आरोप में फंसा दिया था। हालांकि सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है। यह घटना 29 जून 2021 की बताई गई है और यह कहा गया कि उस लड़के के पास 79 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी और इसी शक के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद की गई थी तो सबूत कहां थे? फिर सबूत क्यों नहीं पेश किया गया? और अदालत ने फाइनली उस लड़के को रिहा करने का आदेश दिया और पुलिस वालों की थू थू हुई, जमकर फटकार भी लगी है। अब देखिए कोर्ट में क्या सुनवाई हुई और इस मामले में क्या जानकारी दी गई है, इसी खबर में बताया गया है। कहा गया कि कोर्ट में केस चला। अपर सत्र न्यायाधीश वायुनंदन मिश्र की अदालत में पुलिस सलमान के विरुद्ध एक भी सबूत नहीं पेश कर पाई, जिनके बाद अदालत ने सलमान को जमानत दी तथा दोषी पुलिस कर्मियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और सख्त टिप्पणी की। अदालत ने जो कहा वो देखिए। पुलिस की कार्यशैली से नागरिक के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। इन दिनों सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार में भी कमोबेश पुलिस की स्थिति ऐसी हो गई है। एसडीएम तक बेइज्जत हो रहे हैं कोर्ट रूम में। हमने आपको ये खबर भी दिखाई थी कि कैसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे हाई कोर्ट में जज साहब के सामने बाढ़ के एसडीएम, क्योंकि बिना जानकारी के धारा 107 लगाकर कुछ लोगों को नोटिस भेज दिया था। उन्हें परेशान करने के लिए उन्हें आरोपी बना दिया, क्रिमिनल बना दिया। तो पुलिस की तो यह स्थिति है। किसके इशारे पर ये लोग ऐसा काम करते हैं, ये समझ से परे। अब जरा देखते हैं कि इस मामले में क्या कहा गया है। पत्रकार सत्य प्रकाश भारती ने क्या जानकारी दी है कि पुलिस ने गरीब मुस्लिम युवक को नशीले पदार्थ की तस्करी में फंसाया। कोर्ट ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। यूपी के मिर्जापुर के इमामबाड़ा के रहने वाले सुलेमान पर 29 जून 2021 की रात को पुलिस ने 79 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर के साथ सुलेमान को गिरफ्तार किया था। सुलेमान पर देखिए उम्र मात्र 20 साल है उस लड़के की और उसे गिरफ्तार कर लिया था।
ये तो शुक्र मनाइए कि अदालत ने इस मामले में जल्दी कार्रवाई की और उसे रिहा कर दिया गया, नहीं तो इस लड़के की पूरी जवानी जेल में गुजर सकती थी। ये लोग ऐसे कांड करते हैं पुलिस वाले बिना साक्ष्य सबूत के, जिससे सवाल खड़े होते हैं कि प्रशासन की मंशा आखिर है क्या। इसी में बताया गया है कि मुकदमा कटरा कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। आनन फानन में पुलिस ने ऐसे जुर्म का पुलिंदा अदालत के सामने पेश किया जिसका सुलेमान से कोई वास्ता ही नहीं था। अब देखिए, पुलिस का खेल तो आप देख ही रहे हैं। अब लोग भी जब ऐसी खबरें देखते हैं तो रिएक्ट करते हैं। आपको याद होगा आरसी कुरैशी को कितने सालों के बाद फाइनली जमानत मिली। उनके ऊपर भी आईएसआईएस से जुड़े होने का आरोप लगा दिया गया, आतंकवादी करार दिया गया, कई ऐसे संगीन आरोप लगाकर उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया था। पत्रकारों को जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा सिद्दीकी कप्पन पर दंगा भड़काने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर 23-24 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। तो ये स्थिति हो रखी है हमारे देश में, खास करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। और आरसी कुरैशी की खबर को ही शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, उसी खबर पर कमेंट करते हुए, मुसलमानों से ये नफरत, ये घृणा देश में कट्टरवाद को बढ़ावा देगा। ये तो आम है कि गरीब मुस्लिम को नशीले पदार्थ की तस्करी में फंसाया और फिर सबूत न मिलने पर रिहा हुए। भारत की जेलों में आज भी कई मुसलमान यूएपीए के तहत जेल में सजा काट रहे हैं और उन पर लगा आरोप साबित न होने पर उन्हें रिहा किया गया है। तो ये लगातार सिलसिला जारी है। और उन्होंने इसी के संबंध में बताया कि आरसी कुरैशी वाली खबर भी आप देखिए। इस खबर में क्या बताया गया, 6 वर्ष बाद उन्हें रिहाई मिली और उनके ऊपर आतंकवाद जैसा संगीन आरोप लगा दिया। अब एक व्यक्ति के ऊपर अगर आतंकवादी होने का आरोप लग जाए तो जीवन भर क्या उसे समाज इज्जत की नजर से देखेगा? किसी लड़के को जिसकी पूरी जवानी पड़ी हुई है, अपने जीवन में करियर बनाना चाहता होगा, उस लड़के को नशीले पदार्थ का तस्कर बता देना क्या उसे सुकून से रहने देगा? इस सवाल का जवाब क्या पुलिस के पास है? नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं तो ये और क्या है? कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया ऐसी घटना को देखने के बाद। कुछ ट्वीट्स भी आप देखिए अपने स्क्रीन पर, लोग क्या सोचते हैं। ऐश मोहम्मद खान चौधरी ने लिखा कि न्यायपालिका में बैठे लोगों को चाहिए पिछले 8 सालों में जितने भी केस हुए उन पर सख्त निगरानी करके सुनवाई करे, क्योंकि इसमें ज्यादातर केस फर्जी हैं और पीड़ित बेगुनाह हैं जो घटिया राजनीति की वजह से जेलों में बंद हैं, और जो सच में अपराधी हैं, समाज और देश की एकता के दुश्मन हैं, वह आजाद हैं। हर किसी के मन में अब यह सवाल उठने लगा है, क्या पुलिस प्रशासन जानबूझकर मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है? इस वजह से आप ऐसे ट्वीट भी देख रहे हैं। एक अंदर से स्वाभाविक तौर पे गुस्सा आता है जब किसी को आप फर्जी केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। यह सिलसिला थमने वाला नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ और ट्वीट देख लेते हैं कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि सभी मुद्दों पे मुस्लिम को फंसा दो, समाज से वोट मिल जाता है और असली मुजरिम भी बाहर रह जाता है। प्राउड इंडियन ने यह कमेंट किया है, सरकार भी खुश, अपराधी भी खुश, परेशान मुस्लिम बर्बादी की तरफ। इस तरीके के ट्वीट जो है वो अंदर से गुबार है। जब भी आप किसी को प्रताड़ित करते हैं तो लोग जब जस्टिस होते देखते हैं, इंसाफ होते देखते हैं तो जरूर रिएक्ट करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से बार बार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। इस बार गरीब मुसलमान की खबर आपने देखी, पहले आपने कई और ऐसे अल्पसंख्यक की खबर देखी है जिसे पुलिस ने ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया, लंबे समय तक जेल में डाल दिया, कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर उसे रिहा करना पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।